नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 का 10वें प्रश्न से लेकर 12वें प्रश्न तक का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। आज देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है और रेखिक युग्म है। सबसे पहले तो हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे। ये जो चित्र दिख रहा है ये 10वें प्रश्न का चित्र है। शीर्षाभिमुख हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, तिर्यक सीधी रेखाएं होती है दोनों आपस में, तो इनके सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख। जैसे चित्र में देखिए ये एक कोण नंबर 1 है, बिल्कुल इसके सामने शीर्षाभिमुख कोण है 4। कौन सा है? 4। तो आप उत्तर में लिख देना कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? 4 बराबर 4। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए और शीर्षाभिमुख, ये तो 1 का 4 हो गया। अब हमें ढूंढना है किसका शीर्षाभिमुख? 5 का। ये जो रेखा जा रही है ये इधर से क्रॉस हो रही है, इसके 5 के सामने कौन कौन सा आ रहा है? तीसरा और दूसरा। यही तो इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों है। तो अब ये दोनों है तो हम करेंगे कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण बराबर 3 + 2 है। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 2 दोनों का योग किसके बराबर है? इस 5वें के शीर्षाभिमुख के बराबर, यानी इस 5वें के शीर्षाभिमुख 3 + 2। आगे समझ में? ये था 10वां प्रश्न। अब चलिए आप 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न आकृति में क्या कोण 1 व कोण 2 का आसन्न कोण है? यानी कोण नंबर 1 क्या कोण नंबर 2 का आसन्न कोण है? तो आकृति कौन सी है? ये जेड की तरह से जाकर के ऐसे आके ऐसे आया हुआ है। अब सबसे पहले आसन्न की हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था आसन्न कोणों का शीर्ष 1 होता है और शीर्ष बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो ये कोण नंबर 1 यहाँ बन रहा है, कोण नंबर 2 यहाँ बन रहा है। इसका शीर्ष बिंदु ये है, इसका शीर्ष बिंदु ये है, दोनों अलग अलग है। जबकि एक रेखा उभयनिष्ठ होती है तो ये एक रेखा तो उभयनिष्ठ है, 1 के 2 के ऊपर ये बीच में दोनों की उभयनिष्ठ रेखा आ गई। लेकिन ये शीर्ष बिंदु अलग अलग हो गए, दोनों के शीर्ष एक ही होता, एक ही शीर्ष पे बनते दोनों, तब तो ये क्या होता? आसन्न कोण होता 1 का 2। लेकिन दोनों के शीर्ष अलग अलग होने के कारण ये आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तर में लिख देना क्योंकि दोनों के शीर्ष भिन्न है। शीर्ष बिंदु अलग अलग है ना, शीर्ष भिन्न है। अब चलिए अगला प्रश्न आपका 12वां। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। 12वें का पहला प्रश्न ये रहा। देखिए ये क्रॉस बन रही है रेखा, इसमें ये 55 डिग्री है, बिल्कुल इसके सामने ये x डिग्री का कोण है। तो x का मान कितना होगा? क्योंकि ये 55 का क्या है? शीर्षाभिमुख है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट दिख जाएगा ये चित्र, आप देखना 12वें का पहला। तो ये 55 डिग्री है तो x बराबर भी कितना होगा? 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख दो x बराबर 55 डिग्री, ब्रैकेट में कर देना क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 55 और x दोनों शीर्षाभिमुख है, इसलिए x का मान क्या हो गया? 55 डिग्री। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आपको ज्ञात करना y का मान। तो हमें पता है ये रेखिक युग्म, ये एक रेखा है और इस रेखा पे ये एक उभयनिष्ठ रेखा बीच में आ रही है, ये 2 भागों में बांट रही है सरल कोण को। ये 180 डिग्री का कोण बनता है इस पे सरल रेखा पे, तो इसके 2 भाग हुए, एक तो y और एक 55। तो ये दोनों मिलकर इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए क्योंकि रेखिक युग्म है ये 55 डिग्री और y रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। और रेखिक युग्म हमेशा क्या होते हैं? इन दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहाँ करते हो y + 55 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 - 55।
बाकी निकाल दो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचे, 7 में से 5 गए तो 2, 1, 125 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये y का मान हो गया आपका 125 डिग्री। ऐसे हल कर लेना। अब ये y का शीर्षाभिमुख कोण है कौन सा, ये क्रॉस हो रहा है ना, तो ये y का शीर्षाभिमुख हो गया z। तो यहाँ कर लो आप y बराबर कितना है, y का मान 125 बराबर कौन सा आ रहा है इसमें, ये z बराबर 125 डिग्री आ गया इसका। अब इसी प्रकार इसी में दूसरा प्रश्न है, ये क्या 40 डिग्री के सम्मुख आप देखोगे बिल्कुल क्रॉस पे, तो ये z आ रहा है। तो z बराबर, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण z बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 लिख देना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए 40 डिग्री का सम्मुख कोण z, इसलिए बराबर z और बराबर 40। इसी प्रकार अब बचा आपका कौन सा, x का मान। तो ये देखो एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है पूरा। इस अब आप देखोगे 180 में से 40, 25 और ये x तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ लिख लो आप x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 40 और 25 को जोड़ लो, कितना हो गया 65। तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो 180 माइनस 65, 180 में से 65 गया तो x का मान आ जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितने बचे 7, 7 में 6 गया तो 1 आ गया, 115 डिग्री। x का मान क्या आ गया, x बराबर 115 डिग्री। मैं कर रहा हूँ, इसे हल कर लेना आप। अब y किसके बराबर है, x के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, नहीं है, सॉरी नहीं है, ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो z का मान इधर 40 आ गया, तो 40 और y ये 180 डिग्री का बन रहा है। तो आप बोलो यहाँ y प्लस z बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको y प्लस z का मान 40 ध्यान है, तो 180 डिग्री हो गया। y बराबर क्या होगा, 180 माइनस 40, तो y बराबर 180 में से 40 गए तो 140 डिग्री, y का मान आ गया 140 डिग्री। आगे समझ में। एक में शायद यहाँ भूल गया था आपको, 10वें प्रश्न में ये दूसरा रेखिक युग्म है। अब देखिए रेखिक युग्म, ये सरल रेखा है, इस पर ये दो कोण बन रहे हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5। ये एक रेखा से दो भागों में विभाजित हैं, इसको लाइनर एंगल कह सकते हैं या रेखिक युग्म हम कह सकते हैं। तो कोण 1 और 5 क्या है, रेखिक युग्म। यहाँ दूसरा कर देता हूं, ये तो पहला था 10वें का, और ये दूसरा कर देता हूं, कोण 5 और कोण 1 रेखिक युग्म है। इसी प्रकार यहां देखो, ये इस रेखा पे तो ये दोनों हो गए। इस रेखा पे देखेंगे तो इस रेखा के ऊपर कोण 4 और कोण 5, ये रेखा दो भागों में बटी हुई है ना, 4 और 5, तो आप कर दो कोण 4 और कोण 5 रेखिक युग्म है। इसी प्रकार अब आप इस रेखा को देखो, तो इस पर तो इसके ऊपर का एक ही रेखा होती, ये होती चाहे ये होती, तब तो ये रेखिक युग्म होती है, लेकिन यहाँ दो रेखाएं होने के कारण ये रेखिक युग्म नहीं है। तो आ गया समझ में। तो ये प्यारे बच्चों 10वें से लेकर के 12वें तक ये प्रश्न थे, समझ में आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इन प्रश्नों को देख लो, तसल्ली से पढ़ लो और समझ लेना। 2 बार वीडियो को देख लेना, एक बार समझ में नहीं आई तो इसी प्रकार आपको हल करना है। गुड बाय।